मध्य प्रदेश पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहां आज राजा हत्याकांड में नए खुलासे हो रहे हैं और नए नए राजदार की एंट्री अब इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही कहीं घोटाला हो रहा है तो कहीं पर बर्बादी वाली बारिश हो रही है और भी बहुत कुछ हैपनिंग है। तो मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ये केस रोज एक नया मोड़ ले रहा है। अब इसी केस में एक नए नाम की एंट्री हुई है। नाम है लोकेंद्र तोमर। लोकेंद्र तोमर कौन है? ये वही शख्स है जिसने शिलोन जेम्स के साथ मिलकर राज और सोनम को इंदौर में फ्लैट मुहैया कराया था, जहां पर सोनम रुकी थी और वहां से फिर ये गाजीपुर भागी थी। अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल करी है उसमें ये सामने आया कि ग्वालियर के रहने वाले हैं। फिलहाल शिलोंग पुलिस की टीम और इंदौर पुलिस इस नए नाम की तलाश में अब लग चुकी है। राजा हत्याकांड में लोकेंद्र तोमर नामक व्यक्ति की भी संदिग्ध भूमिका सामने आई है। लोकेंद्र का नाम तब सामने आया जब प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोंग जेम्स के मोबाइल चैट्स को खंगाला गया। लोकेंद्र ग्वालियर का रहने वाला बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार लोकेंद्र ने ही सोनम और राजा का सामान हटाने का दबाव बनाया था। उधर शिलोंग जेम्स और बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को न्यायालय में भी पेश कर दिया गया है, जिसके बाद न्यायालय ने 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी अब उन्हें दे दी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन एक ही सवाल जो सबके जहन में है कि आखिर राजा की कातिल बीवी को क्या सजा मिलेगी और आगे इस केस में कितने राजदार हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, इंदौर। सोचिए, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपके कोच में बैठा जनप्रतिनिधि अपने समर्थकों को बुलाकर आप पर हमला कर दे तो आपको कैसा लगेगा? ठीक ऐसा ही यूपी के झांसी में हुआ है। 19 जून को नई दिल्ली रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्री के साथ हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में ट्रेन के E2 कोच में एक यात्री के साथ यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन पर 8 से 10 लोग लात, घूंसों और चप्पलों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मारपीट का आरोप झांसी जिले के बबीना सीट से बीजेपी विधायक राजीव सिंह पारीछा के समर्थकों पर है। हालांकि विधायक ने यात्री पर ही ट्रेन में ठीक ढंग से न बैठने और विवाद करने का आरोप लगाते हुए झांसी जीआरपी में एनसीआर दर्ज कराई है। एनसीआर यानी गैर संज्ञेय रिपोर्ट तब दर्ज की जाती है जब कोई मामूली अपराध होता है, जैसे कि गाली गलौज, मामूली झगड़ा या दस्तावेज खो जाना। एक यात्री जो कहीं सफर करके जा रहा था, उसे एक जनप्रतिनिधि ने जमकर पिटवाया और उसको लहूलुहान कर दिया और उसके बाद शिकायत करने के लिए खुद थाने में पहुंच गया। ऐसे में न्याय कब तक मिलेगा? अगर एक्शन भी होगा तो आखिर कितना बड़ा? इंदौर से भुवनेश्वर जा रही फ्लाइट रनवे से लौट आई। इसका कारण तकनीकी खामी बताया गया, जिसके चलते 80 से ज़्यादा यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह फ्लाइट तकरीबन 2.5 घंटे तक रनवे पर खड़ी रही। इंदौर से भुवनेश्वर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6332 रनवे के बीच से वापस लौट आई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में 80 से ज़्यादा यात्री सवार थे। लौटने की वजह प्लेन में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। इंदौर एयरपोर्ट टर्मिनल मैनेजर ने बताया कि विमान में माइनर टेक्निकल फॉल्ट की जानकारी सामने आई थी। सुधार के बाद विमान इंदौर से भुवनेश्वर के लिए रवाना हो गया है। विमान करीब 2.5 घंटे तक रनवे पर खड़ा रहा। इस दौरान सभी यात्री विमान में ही बैठे रहे। इंडिगो की ये फ्लाइट भुवनेश्वर से सुबह 6:15 बजे उड़ान भरती है और लगभग 8:15 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड करती है, लेकिन आज ये फ्लाइट लगभग सुबह 7:39 बजे ही लैंड हो गई थी। इंडिगो की इस फ्लाइट के देरी करने से यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई लोगों के कई काम मिस हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्लाइट से ट्रेवल इसलिए करते हैं ताकि वे सही समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं और अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकें। देवरी में जमीनी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी। परिजन न्याय की आस की गुहार लगाकर धरने पर बैठे रहे, लेकिन इसके बाद भी युवक का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। 36 घंटे तक लगातार परिजन परेशान होते रहे, धरने पर बैठे रहे। उसके बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो थक हार के अपने घर लौट आए। सागर जिले के देवरी चौधरी में जमीनी विवाद में युवक की हत्या हो गई, जिसके
36 घंटे बीत जाने के बाद युवक का अंतिम संस्कार हो सका। प्रशासनिक दबाव के चलते चक्का जाम से पीड़ित परिवार उठ तो गया, लेकिन न्याय की आस में घर पहुंचकर परिजनों ने युवक के अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया और शव को भोपाल ले जाकर प्रदर्शन करने की जद्दोजहद करने लगे। पीड़ित परिवार की मांग थी कि हत्या करने वाले आरोपियों के मकान उनकी आंखों के सामने गिराए जाए। आज के समय में जमीन का विवाद इतना गहराता जा रहा है कि लोग एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। ठीक यही हुआ कि युवक की हत्या हुई और 36 घंटे तक उसका शव अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करता रहा। बहरहाल युवक को कब न्याय मिलेगा ये देखना दिलचस्प है, लेकिन सवाल एक और है कि 36 घंटे बीत जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार आखिर क्यों नहीं हो पाया। आपने बिहार का चारा घोटाला तो सुना होगा, लेकिन अब मध्य प्रदेश का गोबर घोटाला भी जान लीजिए। एमपी के मंदसौर की एक ग्राम पंचायत की गौशाला में गोबर घोटाला सामने आया है। मंदसौर के कुरावन गांव के सरपंच पर आरोप है कि पंचायत के अधीन संचालित हो रही गौशाला का गोबर तो नीलाम किया गया, लेकिन 1 साल पूरा होने के बाद भी राशि को गौशाला के संबंधित खाते में जमा नहीं कराया गया, जिससे सरपंच द्वारा पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन करते हुए गोबर की राशि में घोटाले करने की बात सामने आई है। घोटाले की बात सामने आते ही अधिकारियों ने प्रारंभिक तौर पर पंचायत के कर्ताधर्ता को दोषी माना है, लेकिन फिलहाल मामला जांच का विषय बन गया है। गोबर नीलामी की राशि संबंधित खाते में जमा नहीं हुई है। मामले में जनपद पंचायत के सीईओ ने कहा है कि जांच उपरांत मामले को उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। तो वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच की माने तो उन्होंने कहा है कि गोबर नीलामी की राशि जो प्राप्त हुई है, उन्होंने उस राशि का उपयोग गौशाला के कार्यों में खर्च किया है, जिसका लेखा जोखा भी अब पंचायत के पास है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि एमपी के मंदसौर से गोबर घोटाले के नाम से सामने आए इस मामले में अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई कर पाते हैं। देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का दौर जारी है, लेकिन भारी बारिश ने जगह जगह तबाही मचाकर रखी हुई है। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश लगातार जारी है, लेकिन जगह जगह बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के लिए बारिश अब मुसीबत बनती चली जा रही है। श्योपुर जिले में भारी बारिश के चलते पार्वती नदी उफान पर है। बड़ौदा के पास कोहंजापुर पुलिया पर पानी ऊपर आ जाने से श्योपुर वारा हाईवे बंद हो गया है। दोनों तरफ से आवाजाही रुकी हुई है। शिवपुरी में एक घर में आकाशीय बिजली गिरने से घर की खिड़कियों में दरारें आ गईं। वहीं अशोकनगर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सोमवार सुबह मुगाबली में भारी बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया है। गुना में भी यही हालात है। बारिश और उसकी तबाही लगातार जारी है। भारी बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बनती चली जा रही है। कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो कहीं सड़क पर पानी भर जाने से लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। ऐसे में ये बारिश अभी कितनी मुसीबतें लेकर आती है, ये तो फिलहाल भगवान ही जाने। बहू के मोबाइल पर बात करने पर ही सास को आपत्ति थी और यही आपत्ति विवाद की वजह बनी। विवाद इस कदर बढ़ा कि बहू ने सास को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इंदौर में एक बहू ने अपनी सास को सिलवट्टा पर पत्थर पटक कर मौत के घाट उतार दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि सास बहू के लंबे समय तक फोन में बात करने को लेकर टोकती थी, लेकिन बहू को ये नागवार गुजरा और बहू ने अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया। घटना विजयनगर के श्रीराम नगर की है। घटना के दौरान पति घर में नहीं था। पत्थर से हमला किया था सर जी। पता चला मेरे को, मेरे सामने, मतलब जब मैं घर आया तो मैंने उसको मृतक पाया और उसकी छाती पर बैठकर वो उसके सर में वार कर रही थी। बहू ने सास की हत्या कर दी है इस हिसाब से। तो हम लोग घटना स्थल पर पहुँचे। वहाँ पर उस समय तक उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया था परिवारजनों के हिसाब से। अभी मृत्यु का सही कारण पता नहीं हो पाया है। इसी दौरान बहू और सास में विवाद हो गया और बहू ने सास को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि हत्यारिन बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोमती के बेटे से शादी करने से पहले नेहा 3 और लोगों से शादी कर चुकी थी, लेकिन किसी भी जगह उसकी नहीं बनी और वह अपने पतियों को छोड़कर जाती रही। चौथी शादी भी कुछ महीनों पहले ही की थी, लेकिन इस चौथी शादी में ऐसा कुछ हुआ कि उसने अपनी सास को ही मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने नेहा को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बंटी राठौड़ के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर।